काल की दिशा है। काल ज्ञान अनुभव प्रास त्रास निराश हेत हमें हमें बात कल भी थी कि हम नित्य निरंतर एक दिशा में बढ़ रहे हैं, बढ़ तो रहे हैं लेकिन काल की दिशा। कोई कहे हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, तो काल की दिशा में बढ़ रहे, क्योंकि हमारा एक दिन कम हो गया। और एक दिन कम होना बहुत बड़ी बात है। एक दिन की जो एक दिन का मूल्य अगर किसी से जानना हो तो कोई ऐसे व्यक्ति से जो पूछो तो एक दिन की वजह से बहुत कुछ खो चुका है। एक दिन अच्छा कहीं भी लगा तो एक दिन समझ जाओ बहुत बड़ी बात होने वाली। एक दिन ऐसा हुआ, एक दिन बड़ा विशेष है। एक दिन कोई साधारण बात नहीं। एक दिन साधारण होता तो सब कर लेते, नहीं सब नहीं है, सबके लिए नहीं। आज भागवत के प्रथम स्कंद को जब प्रारंभ कर रहे हैं श्री वेद व्यास जी महाराज तो वंदना करते हैं और प्रणाम करते हैं समस्त जो जगत के स्वामी है, पालनहार परम ब्रह्म परम पिता परमात्मा। अच्छा प्रणाम भागवत में सब जगहों पर वंदना की गई। भागवत को यहीं से समझते चले आज से। अभी तक हम महात्म्य पे चर्चा कर रहे थे कि भागवत का महिमा क्या है, और इसकी चर्चा इसलिए करनी होती है कि ज्ञान पूर्वकम मही श्रद्धा भवती। यदि हम किसी को जब तक जानेंगे नहीं तब तक हम उससे प्रेम नहीं कर सकते। महात्मा का वर्णन इसलिए किया जाता है। यदि हम किसी को अच्छा बताओ आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आए और आप उसको ना जानते हो तो क्या घर के अंदर ले जाते हो? नहीं, एक गेस्ट रूम बना हुआ उसी में बढ़िया सा सम्मान आप बैठे भोजन कराए, आप सब कुछ कराते हैं, लेकिन उसको घर के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, स्वीकृति नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको आप जानते तो है लेकिन इतना नहीं जानते कि वो किस स्वभाव का है, किस तरीके का व्यक्ति है। वो घर के अंदर नहीं जा सकता। महिमा का अर्थ यही है कि आपको ये बात का ज्ञान हो सके कि वो पुराण कैसी है। प्रथम दिवस या प्रथम चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य पर ही होती। और जब कोई इसको जान जाता है ना महात्म्य को, यदि तुम महिमा को जान गए तो सब जान गए, क्योंकि जैसे ही महिमा को जाने तुरंत आपका स्नेह हो जाएगा उससे। अच्छा बिना जाने तो प्रेम हो नहीं सकता, कि बिना जाने भी प्रेम हो सकता नहीं, बिना जाने तो आपको प्रेम हो ही नहीं सकता। जब तक जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, तब तक वो पा ही नहीं सकते। मानस में बाबा क्या कहते हैं कि जाने बिनु ना होई प्रतीति, जाने बिनु ना होई प्रतीति, जाने बिनु ना होई प्रतीति, तेरा प्रतीति जानोगे नहीं तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। तो अब जब प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं तो श्री वेद व्यास जी वंदना करते हैं भगवान की, उस सत की वंदना करते हैं। अच्छा वंदना प्रारंभ में क्यों करते हैं? हम सब मंगलाचरण करते हैं ना कोई श्लोक के माध्यम से। और मंगलाचरण किसी को दिखाने के लिए नहीं किया जाता कि किसी के लिए होता है, वो अपने लिए होता है। मंगलाचरण किसी को दिखाने के लिए नहीं किया जाता।
आप कोई मंगल कार्य करते हैं तो उसमें भगवान गणपति का पूजन करते हैं ना। क्यों करते हैं? क्योंकि वो विघ्न विनाशक है, विघ्न हरता है, उनका पूजन करते हैं। उसी भांति मंगलाचरण है, कार्य सिद्धर्थे मंगलम आचरेत्। यदि आप किसी कार्य को करने से पहले मंगलाचरण कर ले। मंगलाचरण का अर्थ है आपको श्लोक याद नहीं, उसके बोलने की आवश्यकता नहीं। आप मन में यही प्रार्थना कर ले कि प्रभु हे सरकार, हे परमपिता परमात्मा, हम इस कार्य को करने जा रहे हैं और ये आपका ही कार्य है, हम भी आपके हैं और हम आपके हैं। ये कार्य आपका है तो कराना किसको है? आप ही को कराना है। तो देखो यदि कार्य बिगड़ जाए तो बताना, फिर कार्य बिगड़ने वाला नहीं। हाँ, लेकिन मन से कहो, ये नहीं कि जब पंडित जी आज बताए और कल से चालू हो जाए और मन से ना कहो अभी हम यहाँ 8 दिन तक है, तीसरे दिन बताओ या जाओ कि पंडित जी काम बना नहीं, उसका पालन करो। जब पालन करोगे, अभ्यास करोगे निरंतर, तब कार्य सिद्ध होती जाएगी। और जब कार्य सिद्ध होने लगे तो समझ जाओ कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई है आप पर, कि हमारे सारे कार्य सिद्ध हो रहे हैं। ये उनकी बड़ी करुणा कृपा है। श्री वेदव्यास जी भगवान की वंदना करते हैं प्रारंभ में। जनमाद्यस्य यतोर्वयाभिधरत चार्थे स्वभीत्या स्वरा तेरे ब्रह्महृदाया विकवये मुह्यन्त यत सूरया तेजो आरिमदं यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्य को प्रणाम किया, सत्यम परम धीमहि। सत्य को प्रणाम किया। सत्य वही है जो हमारा परम ब्रह्म है, वो असत्य नहीं सत्य है। अच्छा, यदि कह देते हाँ शिवम परम धीमहि तो शिव जी का ग्रंथ हो जाता ना। शिव महापुराण में शिवम परम धीमहि शिव जी को प्रणाम किया गया। रामम परम धीमहि कह देते तो राम जी का ग्रंथ हो जाता। रामचरितमानस में राम जी को प्रणाम किया गया, राम जी का ग्रंथ हो जाता। यहाँ तक कि अगर कृष्णम परम धीमहि कह देते तो कृष्ण का ग्रंथ हो जाता। यहाँ नाम नहीं लिया, हमारी माता का नाम ले लेते देवीम परम धीमहि तो सत्य का ग्रंथ हो जाता। लेकिन यहाँ किसी का नाम नहीं लिया और क्या कह दिया? सत्यम परम धीमहि। सत्य को प्रणाम करते हैं। तो सत्य कौन है आप बताओ? सत्य तो वही है ना जो हमारा परम ब्रह्म परमात्मा है। सत्य कहिए जो विनसई नहीं। हमने कल इसमें विशेष चर्चा की लगभग घंटे भर। सत्य वही है जिसका विनाश नहीं हो सकता, वही सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान है, वही यथार्थ सत्य है। अच्छा, यही प्रारंभ में नहीं था जब भगवान जन्म लेने वाले थे। अभी हम आगे कथा में इसको सुनेंगे तो वहां देवतागण आते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं। वहां भी सब सत्य सत्य कहकर प्रणाम करते हैं। सत्यम मृतम सत्यम परम, बारंबार सत्य कहते हैं। मध्य में भी सत्य को प्रणाम किया और अंत में भागवत जी के 12 स्कंद के 19वें अध्याय में वहां भी कहा सत्यम परम धीमहि। वहां पर भी
19वें श्लोक में प्रणाम किया। हर जगह